तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। हमारा सौभाग्य है कि आप सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा को निर्वहन। चेहरे से हाथ पांव होने से ही कोई मनुष्य नहीं होता है। ये साम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूभार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। माने सद्गुणों के जिसके पास में यश नहीं है, कीर्ति नहीं है, दान नहीं है, तप नहीं है, शिष्टाचारी नहीं है, वो भले ही मनुष्य के रूप में दिखलाई पड़ रहा हो पर वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में पशु है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज मेरा परम सौभाग्य है एक ऐसे पूज्य महाराज जी का दर्शन आप सबको कराने जा रहा हूं, जो भारत नहीं दुनिया भर के तमाम देशों में, अलग अलग देशों में जाकर सनातन संस्कृति का परचम फहरा रहे हैं, जो सनातन संस्कृति के माध्यम से बता रहे हैं कि भारतीय जीवन शैली ही एक है जो विश्व में सद्भावना और शांति का मार्ग लेकर आएगी। पूज्य महाराज जी ने विदेशों में कई जगहों पर राम कथा के माध्यम से, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है। आज मेरा सौभाग्य है ऐसे पूज्य पराकांड महाराज जी का दर्शन आप सबको कराने जा रहा हूं। हमारे साथ में, हमारे सामने हैं श्री जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काशी पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय स्वामी डॉक्टर राम कमलदास वेदांती महाराज जी। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा दर्शन हो रहा है, क्योंकि पूज्य महाराज जी अक्सर विदेशों में कथा कहते रहते हैं, विदेशों में जाकर जो है राम चर्चा करते रहते हैं। आज उनका मिलन हुआ है, तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। हमारा सौभाग्य है कि आप सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा को निर्वहन करें। महाराज जी, आज दुनिया में बहुत सारा द्वंद्व छिड़ा हुआ है और कहा जाए तो तमाम देशों में युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। एक आदमी को आदमी या मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहे हैं और पशुता की तरह इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और व्यक्ति के अंदर देखा जाए तो द्वंद्व छिड़ा हुआ है हर व्यक्ति के अंदर। तो ये शांति का मार्ग कहाँ आएगा? दुनिया में जो द्वंद्व छिड़ा हुआ है, जैसे लग रहा है कि एक दूसरे को खत्म कर देंगे, विनाश कर देंगे, तो उसमें सनातन संस्कृति के माध्यम से मार्ग और रास्ता कहाँ बनता है जिससे शांति आए? असल में सबसे पहले तो एक प्रश्न के साथ में ही हम एक प्रश्न जोड़ते हैं, और वो ये है कि ज्यादातर हिंसाएं धर्म के नाम पर भी हो रही है जी। ऐसे अनेक कंट्रियों के साथ में तो ये दो चल ही रहे हैं, धर्म के नाम पर भी होते हैं। जबकि सबसे अधिक अगर मानव को मानवता के पास में कोई लाता है जी, तो वो हर एक धर्म है जी। सनातन धर्म तो हमारा क्योंकि अभ्युदय है, एकदम सर्वाधिक है, प्राचीन है जी। और जब मानव सभ्यता का एक सूर्योदय ही सनातन सभ्यता के अंतर्गत में बताया गया है जी। और हर एक धर्म में, धर्म ग्रंथ में और सद्धर्म में यही बताया गया है कि सगदिश चमे हम एक साथ चलें, एक जैसी वाणी बोले, एक जैसा आहार व्यवहार करें। हम तो अभी मनुष्य को जोड़ने में नहीं देख पा रहे हैं, जबकि हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर ये जो हमारा सिद्धांत है, और अन्य धर्मों में भी ये बात कहते हैं कि एक चींटी के अंदर में भी परमात्मा समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में परमात्मा बैठा हुआ है। यदि हम जर्रे जर्रे में, चींटी के अंदर भी, एक सामान्य जीव के अंदर भी अगर हम परमात्मा को देखते हैं, तो हिंसा की वृत्ति तो हमें अपने आप ही खत्म कर लेनी चाहिए, और कभी भी धर्म के पथ पर चलने वाला हिंसा की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो मनुष्य का अभिमान है, एक जैसे कि हमारे संस्कृति में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी की सारी पृथ्वी ही हमारा एक परिवार है, पूरा एक परिवार है। तो ये जो हमारी जो राज्यगत सीमा रेखाएं होती हैं कि भारत का बॉर्डर यहाँ से शुरू होता है, ईरान का बॉर्डर वहां शुरू होता है, पाकिस्तान का वहां से शुरू होता है, या अन्य कंट्रियों का जहाँ से, और उसको लेकर के किए जाने वाले युद्ध वस्तुतः मानवता के लिए बहुत ही घातक है। और हमें रामायण के माध्यम से या भगवत गीता के माध्यम से इस बात को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए कि कहीं भी हम एक दूसरे की हिंसा करके अपने धर्म में स्थिर नहीं रह सकते, और ना ही हम संपूर्ण पृथ्वी की जो उपादेयता है उसको सार्थक कर पाएंगे जी। तो राम कथा के माध्यम से किन किन देशों में आपका जाना हुआ, और जहाँ पर आपने राम कथा के माध्यम से लोगों को समझाया, बताया सनातन धर्म के बारे में? सनातन लगभग मैं 37 कंट्रियों में जाता हूँ जी हाँ, जिसमें आपका पेरिस भी है जी, और रूस भी है, और कई कंट्रियां हैं जी, ऑस्ट्रेलिया, फिजी,
और नीदरलैंड कई कंट्रियां हैं जी। तो उन कंट्रियों में मैं गया और राम कथा के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि जैसे राम में भगवान श्री राम मानवता को जोड़ने के लिए पूरा प्रयत्न कर, उनका अवतार शुरू से लेकर के अंत तक मानवता को जोड़ने के लिए ही उनका होता है जी। हम आज मनुष्य को मनुष्य के करीब नहीं ला पा रहे हैं जी। भगवान श्री राम जी ने वनगमन के बाद में राक्षसों को जोड़ा, बानरों को जोड़ा, कोल भीलों को जोड़ा, जितने भी आदिवासी गिरिवासी वनवासी थे, भगवान श्री राम जी ने प्रेम को ही सर्वोपरि बताया और सबरी के यहाँ पर बैठ करके वो उनके जूठे बेरों का भी भोग लगाते हैं। और भगवान कृष्ण का भी चरित्र श्रीमद् भागवत में यही बताता है कि प्रेम की पराकाष्ठा को व्यक्ति को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और वे जो विदुरानी है उन प्रेम में दिए गए उनके केले के छिलकों का भी भोग लगाते हैं। तो मनुष्य अगर रागत द्वेष की प्रवृत्ति को समाप्त करके अगर मानव को मानवता के करीब में लाए, मानव मानव एक तरफ हो, तो निश्चित रूप से हम वसुधैव कुटुंबकम का जो शब्द है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। रामचरितमानस में कहते हैं कि श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्येक प्राणी के अंदर में श्री सीताराम जी विराजमान है और जब हम प्रत्येक प्राणी के अंदर में अपने आराध्य को देखें, भगवान को देखें, ईश्वर को देखें, अपनी जिसकी हम उपासना करते हो, जिस धर्म के अनुसार उपासना करते हो, अगर प्रत्येक प्राणी के अंदर में हम उस ईश्वर को देखेंगे तो हमारे अंदर में हिंसा, वैरभाव की भावना खत्म हो जानी चाहिए और संपूर्ण मानव को मानवता के करीब लाना चाहिए, एक सूत्र में पुरना चाहिए जी। जैसे मैंने पहले कहा था कि सभी के अंदर द्वंद्व है आज, तो राम कथा कैसे मन की व्यथा को हरने का काम करती है, मन की व्यथा को कम करने का काम करती है? देखिए, रामचरितमानस में बड़ा अच्छा प्रकरण आता है जब सती जी भगवान शंकर जी की इच्छा के विरुद्ध भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली जाती हैं जी। तो पारिवारिक स्नेह उनका थोड़ा कम होता है भगवान शंकर जी का जी। तो यहाँ पर ये शुरू होता है कि जब सती जी का मन उछटा हुआ था, अशांति उनके मन में थी, तो भगवान शंकर जी ने देखा कि जिसका मन रस से हट गया हो, नीरसता उसके जीवन में आ गई हो, तो लगे कहने हरि कथा रसाला। राम की कथा जो है वो रसमय है और वो संपूर्ण रसमय अगर आपका जीवन नीरस हो गया है तो आप राम कथा में बैठिए। राम कथा के जो प्रसंग हैं, जो संदर्भ हैं और जो राम जी की कितनी बड़ी एक घटना है कि भगवान श्री राम जी को जिस अहल्या को लोगों ने त्याग दिया, पत्थर के रूप में पड़ी हुई है, और भगवान श्री राम जी उसको अपने चरण रस से स्पर्श कराकर जीवंत करते हैं और जीवंत करने हो जाने के बाद में वो कहती है अब मैं कहाँ जाऊं, आपने मुझे जीवंत तो कर दिया लेकिन अब मैं जाऊं कहाँ? तो बोले आप अपने पति के यहाँ जाए। तो कहते हैं वो पति ने ही मुझे श्राप दिया था, उनका तो वो क्रोध में भरा हुआ स्वरूप आज भी मेरी आंखों के सामने नाच रहा है, मेरी तो हिम्मत नहीं है। कहा जब व्यक्ति संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अपने छाती को ठोक करके कह सके कि मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तो मनुष्य को एक दूसरे की गलतियों को विसरा करके अपने करीब आने की कोशिश करनी चाहिए। और वहीं पर महर्षि गौतम जिन्होंने श्राप दे करके अहल्या को पत्थर का बना दिया था, वही श्री राम जी के सामने उनके दामन को थाम करके अपने यहाँ लेकर के जाते हैं। तो मनुष्य को एक दूसरे की बैर बुराइयों को भूल करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दूसरी बात, एक प्रसंग आता है रामायण में कि बड़े बड़े राजा लोग धनुष नहीं तोड़ पाते जी, लेकिन श्री राम जी वहीं पर धनुष को तोड़ करके सीता को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे राम में क्या वैशिष्ट था जिसके कारण से श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया? रावण जैसा बाहुबली भी धनुष को नहीं तोड़ पाया। तो उसका भी रीजन यही था क्योंकि श्री राम के अंदर में जो विनम्रता थी जी, जो सबके अंदर में जो सब लोगों का आशीर्वाद लेके चलता है, सबकी शुभकामनाएं जिसके साथ में रहती हैं, वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। श्री राम जब धनुष को तोड़ने के लिए चले तो दूसरे राजा लोग अपने अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। श्री राम बड़ी विनम्रता से उठे और जितने भी वहां पर बैठे हुए लोग थे अपने गुरु को प्रणाम करने के साथ में सबको प्रणाम किया और जिनका धनुष था उनको भी प्रणाम किया। तो इस प्रकार से जो लोग अपने से बड़ों को सम्मान देते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं और सबके अनुकूल बनने के प्रयत्न करते हैं, संसार के श्रेष्ठतम कार्यों का संपादन वे लोग ही कर पाते हैं। श्री राम इतना ही नहीं करते, इसके बाद में जाकर के कोल भीलों को भी जोड़ते हैं, चाहे जाति की भाषा रही हो, चाहे भाषावाद हो, चाहे आज हम जाति पर कट रहे हैं, भाषा पर कट रहे हैं, प्रांत पर कट रहे हैं, देश के अंदर ही वो उस प्रांत का है, वो इस प्रांत का है, ये इस भाषा का है, हम इस भाषा के हैं, ये इस रंग का है, हम इस रंग का है। और भगवान श्री राम जी ने तो कुछ भी देखा ही नहीं,
बानर थे, सारे बानरों को, कोल भीलों को, बच्चन के रातन के सुनत जिम पितु बालक बहन, उनके बीच में बैठ करके उनकी बातों को बड़े प्रेम से सुन करके और सबको एक साथ लाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए आज अगर हम अपने विश्व को एक सौंदर्यमय वातावरण में देखना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को क्रोध लाने की और प्रेम और सौहार्द में बंधने की कोशिश करनी चाहिए। श्री राम की कथा यही हमें संदेश देती है। पूज्य महाराज जी, आपने 37 देशों में कथा कही है। आज सबसे बड़ी जो चुनौती है वो हमारे देश के युवा हैं जो अपने सनातन संस्कृति से भटक रहे हैं। तो राम कथा के माध्यम से कैसे उनके जीवन में सुधार आएगा, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा? बात बात में भटक जाना, बात बात में हतोत्साहित होना, आत्मविश्वास को खो देना। जो राम वन में जाते हैं और राजपाट छोड़कर और कभी हतोत्साहित नहीं होते, उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, तो वही राम कैसे युवाओं को सिखाएंगे, कैसे उनसे सीख मिलेगी कि अपने आत्मविश्वास को ना भटके, अपने जीवन को सदमार्ग पर ले जाएं? देखिए, मनुस्मृति में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जी। और वो शब्द है पुनर्मनोभव जी। उसमें कहते हैं कि तुम मनुष्य बनो जी। तो ये प्रश्न ही हमें सुन करके एक सरप्राइज में डाल देता है कि मनुष्य बने, हम तो मनुष्य ही हैं, मनुष्य हैं। हमारे पास में 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, पाँव हैं, जिह्वा है, बोलते हैं, देखते हैं, चलते हैं जी। पर ये मनुस्मृति का ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि केवल चेहरे से, हाथ पांव होने से ही कोई मनुष्य नहीं होता है। ये शाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्तलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। माने सद्गुणों के जिसके पास में यश नहीं है, कीर्ति नहीं है, दान नहीं है, तप नहीं है, शिष्टाचारी नहीं है, वो भले ही मनुष्य के रूप में दिखलाई पड़ रहा हो पर वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में पशु है। ऐसा ये श्लोक नीति शास्त्र का बोलता है। तो राम कथा हमें मनुष्य पथ पर मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है कि हम जन्म में हमारा कैसा होना चाहिए, क्योंकि होने हार बिरवान के दिक्कत चीखने पात। तो श्री राम सबसे पहले अपने माता पिता का कहना मानते हैं, अपने गुरुओं का कहना मानते हैं, उनसे जो भी बड़े हैं उन लोगों की सलाह लेते हैं। राम जी इतने साक्षात भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी जब वो युद्ध करते हैं या कुछ भी चीजें वो करते हैं तो जो उनके परिकर के लोग हैं उन सबसे परामर्श लेते हैं, उनकी सलाह को केवल लेते ही नहीं, वो विभीषण के कहने से समुद्र के किनारे प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं। जबकि लक्ष्मण जी ने मना किया था कि जिससे विभीषण का बड़ा भाई सीता को हरण करके ले गया, आप उसके भाई के कहने से समुद्र की प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके एक एक बाण में इतनी शक्ति हो कि वो करोड़ों करोड़ों समुद्रों का शोषण कर सकता है, वो एक समुद्र के सामने बैठ करके प्रार्थना करे। लेकिन फिर भी श्री राम जी ने एक शिष्टाचार बताया कि अगर हमने इसे अपनी मित्र मंडली में लिया है, अपने मंत्रिमंडल में लिया है, तो हमें इसे रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी, इसका आदर भी देना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं हमारे जीवन में राम कथा के माध्यम से शिक्षा मिलती है कि हम पहले अपने से माता पिता का सम्मान करें। जब हम छोटे होते हैं माता पिता ही हमारे शुभ चिंतक होते हैं, वो ही हमें सही रास्ता बताते हैं कि बेटा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम और जरा आगे बढ़ गए तो तुम्हारे जो गाइड हैं, जो गुरु हैं, जो तुम्हारे दिशा निर्देशक हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दो। अगर आप उनकी बात ही नहीं मानोगे तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? डॉक्टर के पास आप कितने भी चले जाएं, डॉक्टर कितनी भी अच्छी आपको दवाइयां दे दें, लेकिन अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है और उसकी बताई हुई रीति पद्धति के अनुसार औषधियों का सेवन नहीं करते हैं, तो वो ना डॉक्टर कुछ कर सकता है और ना वो औषधियां कुछ कर सकती हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो गुरु हैं या हमसे जो बड़े गाइड देने वाले हैं, हमें उनमें विश्वास करना पड़ेगा और उनकी बताई हुई मान्यताओं को जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। और न केवल आत्मसात, उनको चरितार्थ करना पड़ेगा। जब तक हम उपदेशों को जीवन में चरितार्थ नहीं करेंगे तब तक तमाम बैठ करके हम कथाएं सुने, कितनी भी हम कथाओं को पूरी जिंदगी भर सुने। कुछ लोगों का नियम होता है वो कान में भी लगातार बैठे कथा सुन रहे हैं, लेकिन आप उतनी कथा ना सुनो, लेकिन जितनी कथा सुनते हो श्रद्धा पूर्वक सुनो और उसको जीवन में चरितार्थ करने की, फॉलो करने की कोशिश करो, तो तभी वो कथा हमारे जीवन में हमें कुछ फलदायक हो सकेगी जी। और इस प्रकार से राम कथा हमें संपूर्ण मानवता की दीक्षा देती है। कैसा पति हो, कैसा भाई हो, कैसा पिता हो, कैसा पुत्र हो, कैसा राजा हो, कैसा स्वामी हो, सेवक हो। तो इन सारी चीजों से एक सबसे ज्यादा आइडियल अगर कोई कैरेक्टर है तो राम जी का चरित्र है। और इसलिए हमें बड़ी श्रद्धा पूर्वक उसको, हर एक व्यक्ति को कितनी भी अवस्था में कितना भी ज्ञानी हो जाए तो भी उसे एक बार रामचरित को जरूर पढ़ना चाहिए और उसके अनुसार देखना चाहिए कि हम जीवन में अपनी जगह पर सही है कि नहीं। जैसे दर्पण हम देखते हैं तो हम दर्पण को देख करके ये पा लेते हैं कि हमारे चेहरे में कोई खराबी तो नहीं है और हम उसको ठीक कर लेते हैं। उसी तरह से मनुष्यता का दर्पण राम कथा है।
उसे राम कथा को पढ़ करके, रामचरित को देख करके देखना चाहिए कि हम ठीक है कि नहीं, और उसे अपने आप में सुधार ले आना चाहिए। क्योंकि जितने भी पात्र रामायण के अंदर में है वो किसी ना किसी वृत्ति के रूप में हमारे जीवन के अंदर में अनुवर्तन कर रहे हैं। जैसे रावण को देखो आप, मोह के रूप में रावण बैठा हुआ है, अहंकार के रूप में कुंभकर्ण बैठा हुआ है, वासनाओं के रूप में मेघनाद बैठा हुआ है, तृष्णा के रूप में शूर्पणखा बैठी हुई है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी जो निशाचर है वो हमारे अंदर ही है। इसलिए भगवत गीता के 13वें अध्याय में आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति, दैवी संपदा और आसुरी संपदा दोनों का वर्णन किया गया है। तो अच्छी संपदा भी हम भगवत गीता से पढ़ें, क्योंकि गीता क्या है, एक डायरी है। जैसे हम मार्केट से कितनी भी कीमती कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम जब उसका पैकेट खोलते हैं, जब कोई चीज ऑर्डर देके आपने बुलाई या कोई लिया, तो हमें पैकेट में सबसे पहले क्या मिलता है? हमें उस मशीन के साथ में हमें गाइडेंस की एक बुक मिलती है कि अगर हम उस बुक के अनुसार जाने के इस मशीन को हमें इस्तेमाल कैसे करना है। आप कितनी भी बड़ी महत्वपूर्ण मशीन आप ले लें, कितना भी बड़ा यंत्र ले लें, गाड़ी ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन अगर आपको चलाने का तरीका नहीं मालूम है तो आपके लिए बेकाम है। बहुत सी चीजें ऐसी होती होंगी, आपने देखा होगा जीवन में कि बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हमारे बगल में रखी रही हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पाए, और दूसरे किसी ने जब इस्तेमाल किया, यार ये तो हमारे पास बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, हम तो जानते नहीं थे कि इसका ये भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसी ही कई चीजें होती है हमारी लाइफ में। तो जैसे कोई मशीन आती है तो उसके ऊपर में गाइडेंस होती है, उसी तरह से बच्चे को पैदा होते ही उसके साथ में गीता और रामचरितमानस होना चाहिए, ताकि वो ये जान सके कि मनुष्य जीवन तो हमें मिल गया है, लेकिन इसे हमें कंट्रोल कैसे करना है, कैसे ड्राइव करना है, क्या इसमें मशीन डालनी है, कहाँ से इसको ले जाना है, क्या इसकी सुरक्षाओं को क्या करना है, क्या नहीं। गीता में कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। क्या करना चाहिए हम ये भी जाने, क्या नहीं करना चाहिए हम ये भी जाने, और वेदों में शास्त्रों में विहित क्या है, क्या हमको कहा गया है कि हम ये करें, फिर हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए। तीनों चीजों का जब व्यक्ति को ज्ञान होगा, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, करना क्या है इसे भी जाने, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, बोधव्यम च विकर्मणः का मतलब जो शास्त्रों में विहित क्या किया गया है, हम कर तो रहे हैं कुछ भी, लेकिन शास्त्रों में भेद क्या है, उन्होंने क्या बताया था कि आपको क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन को, ये, और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम करते रहते हैं, हमें नहीं मालूम पड़ती कि बुरी है, लेकिन वो नहीं करनी चाहिए। अब बच्चे बचपन में बैठ करके जुआ खेलना सीख गए, कोई तम्बाकू खाना सीख गया, कोई मसाला खाना सीख गया, मदरा पीना सीख गया, तो हमें ऐसी कुसंगति का बार बार हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हम कुसंगति ना करें। तो शराब, मदिरा और पान, तम्बाकू तो तब शुरू होगा जब हम किसी कुसंगत में पहुंच जाएंगे, और ये शास्त्र में पहले से ही सावधान कर रहे हैं कि हम कुसंगत में जाए ही नहीं, जो हमारे अनुकूल ना हो। तो ये शास्त्र रामायण है या गीता है, ये मनुष्य जीवन का दर्पण है, और ये डायरेक्शन हमें देते हैं, गाइड है, इसलिए हमें इनको गाइड के रूप में, अपने गुरु के रूप में इन ग्रंथों को रख करके अपने मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ गति पर ले चलना चाहिए। अच्छा योगी बनना है तो गीता पढ़ो, और अच्छा कर्म योगी बनना है तो रामचरितमानस को पढ़ो। जी, हमारे देश में संत महाराज जी लोग राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा काम करते रहे हैं, और भविष्य के बारे में बता दिया करते हैं। एक पूज्य संत महाराज जी के नाते से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत का भविष्य क्या होगा आज वर्तमान दृष्टि में, जहां पर कई बार उथल पुथल होता है, जहां पर लगता है कि सनातन धर्म पर अपघात अत्याचार होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में आज चाहे केंद्र में देखें चाहे यूपी में देखें, संत महाराज बैठे हुए हैं, तो ऐसी दृष्टि में आप भारत का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, सदियों रहा है दुश्मन जाने जहां हमारा, एक बात है कि कोई हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हम जिन सिद्धांतों को जो हमारे पूर्वज हमें दे करके गए हैं, वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, और हमारा मनुष्य जीवन आज से 50-60 वर्ष पहले लगभग हम उन्हीं के आधार पर सारा चीजें चलती थी। तो जब जब ये चीजें आएंगी तब लोगों को अच्छी लगेंगी। अभी देखिए उन्हीं चीजों को तो लौटा रहे हैं, चाहे योगी जी हो चाहे केंद्र में लोग हो, तो उनको उन्हीं चीजों को लौटा रहे हैं, और वो चीजें हमें अच्छी लग रही। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नई चीज मोदी जी लेके आ रहे हो या योगी जी लेकर के आ रहे हो, केवल इतना कर रहे हैं कि जिन चीजों को हम दरकिनार कर रहे हैं ज्यादा पढ़े लिखे होकर के, और हमने मान लिया कि क्या है इसमें, भक्ति में क्या रखा है, रामायण में क्या रखा है। रामायण, अब ये देखिए आप अयोध्या में कितने हाई लेवल से रामलीला दिखाई जा रही है, हाँ, और ये
जिन तीर्थों को कूड़े कचड़े की तरह ढेर मान करके छोड़ दिया गया था, उनको फिर सजाया जा रहा है, संभाला जा रहा है जी। काशी तो में भी जो काशी में भी हुआ, लेकिन साथ साथ में इनसे भारत को डेवलपमेंट हुआ या ह्रास हुआ। कल के दिन यही थी कि इनको पैसा लगाने से क्या फायदा जी, लेकिन आज इनमें चीज लगाई गई, लोगों का जनाकर्षण बढ़ा, लोग भारत की ओर दौड़े और भारतीय संस्कृति में भी उनको दिखाई पड़ा, क्योंकि दूसरे जो धर्म है जी वो अहंकार की दहलीज पर उन्हें शुरुआत किया गया है, लेकिन जो सनातन धर्म हुआ है उसके सामने जिस समय पर यह सृजित हुआ उसके सामने कोई धर्म था ही नहीं जी। इसलिए इसमें हिंसा की कोई बात ही नहीं, इसको मार दो, इसको मिटा दो, रास्ते से हटा दो, इसकी आंख फोड़ दो। कोई कहता है कि तुम आंख उंगली उठाओगे तो हम तुम्हारी उंगली काट देंगे, कोई आंख से देखोगे। हमारे सामने सब हमारे हैं और आज भी हमारा धर्म यही शिक्षा देता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, किसी की हिंसा नहीं। तो अगर हम अपनी प्राचीन विरासतों को सहेजेंगे तो ही हमारा सबसे बड़ा वो धन है, तो ही हम धनी और अर्थ संपन्न कहलाएंगे। आज दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो भारत के सामने स्वागत करने के लिए नहीं खड़ा है। तो कहाँ से आ गया? क्या मोदी जी किसी को दे रहे हैं क्या जी? कुछ कर रहे हैं क्या? योगी जी किसी को कुछ दे रहे हैं क्या? आज दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मैं जहाँ जाता हूँ लोग योगी जी को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी मुख्यमंत्री को इतना जानते लोग जी। क्यों जानते लोग? धर्म की। एक कंट्री में बैठा हुआ व्यक्ति मुझसे कहता है कि एक बार हमारे यहाँ के राष्ट्रपति बन जाए। कैसे उसके मन में भाव नहीं? तो योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी साधु जी है जी, जी। योगी एक महात्मा है और हम लोग बैठते हैं तो महात्मा की तरह ही वो बात करते हैं जी। तो फिर बात क्या है? बात केवल इतनी है कि जो हमारे पास में चीजें हैं उनको आप महत्व को समझो और उनको अपने जीवन में उनको महत्व को दूसरों के सामने प्रतिपादित करो। इसलिए भारत के अंदर में जो संपदा है, हमने भारत के अंदर में ऋषि मुनियों ने भौतिकवाद की खोज कम की, अध्यात्म की खोज ज्यादा की और आज वही अध्यात्म दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। आज कौन सा रिलीजन है, कौन सी कंट्री है जो योगा को आज प्रश्न नहीं दे रही? कौन सी कंट्री है जो आयुर्वेद को आज नहीं मान रही? तो वो जो चीजें हमारे पास में हैं, हम उनके गरिमा को समझें और स्वाभिमान जीवन में जगाएं कि अपनी चीजों के प्रति हम खुद महत्वपूर्ण दृष्टि रखें, क्योंकि जब तक आपकी महत्वपूर्ण दृष्टि नहीं होगी, बच्चों की नहीं होगी, आने वाली श्रृंखला की नहीं होगी। इसलिए आप अपनी चीजों की कीमत समझें और उनको सजाएं। हम देखते हैं कि एक आपने सिटी का नाम सुना होगा, एक इधर है पंजाब में, कौन सी? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी। चंडीगढ़ में आपने सुना होगा एक वहां पर एक जगह है जिसको देखने के लिए लोग बहुत जाते हैं जी। और टुकड़ों से बनाई हुई चीजों को लाख गार्डन हाँ, लाख गार्डन माने जिन चीजों को हम फेंक देते बेकार समझ लेते हैं और उन्होंने उन चीजों को लेकर के सजाया और आज वो एक दिन में लाखों रुपए वो लोग सजाते उससे कमा रहे हैं जी। तो उसी तरह से हमारे हिंदू धर्म में इतनी बड़ी चीजें हैं, हम उनको सहेजें और उनके महत्व को समझें, दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। हमारा देश तब भी समृद्ध था अगर हम उन चीजों को समझेंगे तो हमसे ज्यादा रिच कोई नहीं है, ना है और ना कोई कभी हो सकता है। और हमारा धन जो है वो हमारी सनातन संस्कृति के जो सूत्र हैं, वेदों और शास्त्रों में जो सिद्धांत बताए गए हैं, जड़ी बूटियां बताई गई हैं, जीवन जीने की निर्वाहन बताया गया है, तरीके बताए गए हैं, मनुष्य कैसे जिए, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे पिए, कैसे खाए, हर एक चीज में उन्हीं चीजों को संभालने की जरूरत है। तो हम सबसे बड़ी दुनिया के तब भी थे और अगर समझेंगे, अपने आप को खुद आप स्वाभिमान नहीं रखेंगे तो कोई आपकी कीमत नहीं करेगा। तो पहले हम खुद अपने प्रति सतर्क और अपने को सम्मान दें। तो अगर आप खुद अपने आप को सम्मान देंगे तो सारी दुनिया आपको सम्मान देगी। जी। एक बात मुझे लगता है फिर से दोहरा दें आप, जो बच्चों के जन्म के समय श्रीमद् भगवत गीता रामायण रखें, क्योंकि आजकल माताएं तो मोबाइल रखती हैं, तो वो बात फिर से रिपीट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज से देश की माताएं, तमाम माताएं हैं जो थोड़ा बहुत सुधार लाएंगी जी। हाँ, निश्चित रूप से क्या है कि हम ये ऐसा कहते हैं कि अगर बच्चे को 3 वर्ष की अवस्था के पहले जी आप मंदिर में मत्था टेकना सिखाइए जी। और उस बच्चे को, आपको लगता है कि 1 वर्ष का बच्चा तो क्या सुनेगा, लेकिन अगर आप उसके सामने प्रतिदिन हनुमान चालीसा ही गाएं या गीता के 2 श्लोक बोलें, अपनी गोद में लिए रहे, टैब भी चला दें, कोई बात नहीं, तो उस बच्चे के ऐसे संस्कार बनेंगे कि 5 वर्ष की अवस्था में अगर आप गीता या और चीजों के अलावा दूसरी कोई चीज सिखाना चाहेंगे, सुन लेगा, लेकिन वो उससे नहीं हटेगा। इसलिए ये संस्कार, जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी मशीन होती है तो मशीन के साथ में गाइड बुक होती है, उसी तरह से जो मनुष्य, सबसे बड़ा प्रोडक्ट तो मनुष्य का है। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की, कीट पतंगे उन्होंने बनाए, लेकिन सबसे अंत में उन्होंने मनुष्य बनाया है। ये मच्छर भी हमसे पहले बने हुए हैं, जल जंतु जितने भी प्राणी सब पहले बने हुए हैं। बाद में ब्रह्मा जी को लगा कि मजा नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए,
तब तो उनका तमाम प्रकार कैसे कैसे कीड़ों को आप देखो, एनिमल चैनल आता है उसमें देखिए एक एक छोटा सा कीड़ा है और उसके 36 टांगे हैं, चलता चला जा रहा है और अभी कोई दूसरे का पाँव पड़ जाए तो खत्म हो जाएगा वो। लेकिन तो और फिर बाद में उनको लगा कि मजा नहीं आया, तब फिर उन्होंने ध्यान किया ईश्वर का, और ईश्वर का ध्यान करके फिर उनके मन में आया कि एक मनुष्य को ईश्वर की नकल का कुछ बनाए, जैसा ईश्वर है तो ईश्वर की नकल करके उन्होंने मनुष्य को बनाया। ईश्वर की तरह उसके हाथ, ईश्वर की तरह उसके पाँव, जो सगुण ईश्वर है, ईश्वर की तरह उसकी नासिका, चिंतन शक्ति, कंप्यूटर, सारी चीजें उसमें उन्होंने फिट की। हाँ, तो क्योंकि जितनी भी मशीनें हैं वो ऑर्डिनरी व्यक्ति का तो नकल कर सकती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मनुष्य का स्थान कोई भी मशीन नहीं ले सकती। तो वो जो चीज है बस उसको तरीका आ जाए तो मशीन है तो उसको हम प्रयोग करना जान जाए, और वो प्रयोग गीता में बताया गया है कि मनुष्य का कैसा चिंतन हो, कैसा कर्म हो, कैसी जिज्ञासा हो, क्या उसकी शक्ति हो, कैसे हम एक दूसरे के साथ में व्यवहार करें, वो सारी चीजें गीता में तो इतना बताया गया है। अगर आप 17वें 18वें अध्याय में देखें कि हम भोजन कितने प्रकार का करें, वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए, सारी चीजें उसमें है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का वर्णन है। और रामचरितमानस में सामान्य मनुष्य की जो शैली है, कैसे उठे, कैसे अपने से बड़ों को सम्मान दें, तो ये दोनों चीजें मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। भगवत गीता थ्योरी है और रामचरितमानस प्रैक्टिकल है। तो जो सिद्धांत भगवत गीता में बताए गए हैं, रामचरितमानस में प्रभु श्री राम उनको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि आप ऐसे करो इसको, जो मैंने कर्मयोग बताया। जैसे गीता में कहते हैं कि यत् करोसि यदस्नासि यत् जोहोसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व दर्पणम, तुम जो कुछ करते हो, खाते हो, पीते हो, सब कुछ आप मुझे अर्पित होकर के करो। आप रामचरितमानस में आओ तो हनुमान जी को देख लो, आप हनुमान जी वो करते हुए दिखा रहे हैं। हनुमान जी का ऐसा नहीं कि आप देखो कि कहीं बैठे हुए वो भजन ही कर रहे हैं 4-5 घंटे, ऐसा नहीं है। बाद में भले ही करताल के साथ में चित्र है हनुमान जी के, लेकिन हनुमान जी महाराज तो हर पल हर क्षण कर्म कर रहे हैं और एक भी काम अपने लिए। आज तक लोग विवाद में पड़े हुए हैं कि हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ है, क्योंकि हनुमान जी ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन राम से ज्यादा पूजा अगर दुनिया में किसी की होती है तो हनुमान जी की होती है, क्योंकि व्यक्ति कर्म से पूजा जाता है, न जाति से पूजा जाता है और ना वो अपने विद्वता से पूजा जाता है। कितने भी तुम विद्वान हो जाओ, रावण की पूजा होनी चाहिए, लेकिन रावण को जलाते हैं और बाद में वो जो उसकी जो पड़ा होता है उसको पांव से मारते हैं, जबकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, चारों वेदों का ज्ञानी था। तो ये जो हमारे यहाँ बुजुर्गों ने परंपरा बनाई, पूरी दुनिया में आप देख लो, भारतवर्ष में कहीं भी आपको महाभारत ग्राउंड नहीं मिलेगा लेकिन भारत का शायद ही कोई शहर होगा जिसमें रामलीला मैदान ना हो। क्यों रामलीला पद्धतियां? क्योंकि अगर हम महाभारत को हम दिखाएंगे, महाभारत इतना बड़ा नाटक है और इतनी बड़ी गजब की कहानी है, तो उसमें पर उनका भाइयों का झगड़ा है आपस में। भले ही वो कौरव हो, पांडव हो, अलग अलग हो, लेकिन वो हमें एक मनुष्य जीवन जीने की वो कलात्मक सोच नहीं दे पाते। इसलिए लोगों ने परंपरा बनाई थी, बूढ़े बुजुर्गों ने, जिनके पास ना लाइट होती थी, ना माइक होता था, ना संसाधन होते थे, फिर भी लोग अपने गांव में थोड़ा सा चारा बना करके रामलीला कर देते थे। मुझे अपने बचपन की याद है कि रामलीला होती थी तो माँ कहती थी जाओ रामलीला हो रही, जाओ देखने जाओ। तो हम लोग रामलीला देखने जाते थे और फिर लौट करके आते थे तो माँ को बड़ी सहायता मिल जाती थी। अब हमारा कोई बड़े भाई से कोई बात हो गई, तुम रामलीला देखने गए थे? हमने कहा हाँ गए थे, देखने के लिए गए थे। बोले कि वहाँ पर भरत जी जो लक्ष्मण जी थे ऐसे बोलते थे अपने भाई से, उन्हें ऐसे बोलते जाओ पाँव छुओ तुम अपने बड़े भाई। तो रामायण ने हमको रामलीला देख करके आया और तत्काल उसने प्रेरणा दे दी कि हम बड़े भाई को हम प्रणाम करें। राम वहीं पर हैं, लक्ष्मण भी वहीं पर हैं, वहीं पर सीता जी साथ में हैं, एक ही अवस्था है। और क्या बात है कि एक ही अवस्था की सीता को लक्ष्मण जी माँ कहते हैं, ये चरित्र है। तो वो एक साथ में रह रहे हैं और वो सीता के लिए पूरे तटस्थ होकर के खड़े हुए हैं। तो ये रामचरितमानस का है कि एक पक्षी एक नारी का अपहरण होते हुए भारत से नहीं जाते हुए देख सकता है और एक राष्ट्रपति से टक्कर ले लेता है और उसके ऊपर कुर्बान हो जाता है। तो रामायण में उसकी कथा बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से गाई जाती है। उस पक्षी का आदर करते हैं, उसका कोई भी कथा होगी, कोई दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो जटायु का नाम ना जानता हो। तो मनुष्य बन करके भी व्यक्ति जब श्रेष्ठ पद पर चल करके इतना नाम कमा सकता है, तो मनुष्य अगर इस धरा पर आ जाए कि हम मानवता की, स्त्री जाति की रक्षा करें, लोगों को सम्मान दें, परोपकार के लिए जिए, तो उसका नाम तो बहुत हो ही सकता है। जी। तो आप सुन रहे थे पूज्य डॉक्टर राम कमल दास वेदांती महाराज जी को, और मुझे लगता है कि महाराज जी ने पूरे संपूर्ण भारत का दर्शन हम सबको कराया। जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी सनातन परंपरा है,
उसको दर्शन कराया। और हम सब आपके शब्दों को, आपकी वाणी को अगर आत्मसात करेंगे तो भारत जरूर निश्चित तौर पर विश्व गुरु बनेगा और भारत सनातन धर्म की संस्कृति का परचम जैसे दुनिया भर में फहराने जा रहा है उसी तरह से फहरा सकेगा। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। और मुझे लग रहा है ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण संवाद है जो महाराज जी के माध्यम से हुआ है। मेरा भी आग्रह है, निवेदन है, जन जन तक इसे पहुंचाएं, क्योंकि ये शब्द अमूल्य शब्द है। और मुझे लग रहा है कि महाराज जी नहीं, महाराज जी की अंतरात्मा और एक देववाणी बोल रही थी, देववाणी को हम सबको आत्मसात करना चाहिए। बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम।